चलो वेलकम बैक टू द क्लास। कल में 10 क्वेश्चन 11वां देखो बेटा अब क्या है। गोल्डन लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 2008% ऋण पत्र 5% बट्टे पर निर्गमित किए हैं। 5 वर्ष बाद ऋण पत्रों का शोधन होना है। निर्गमन के लिए जनरल प्रविष्टि करनी है। कटौती की कितनी राशि प्रतिवर्ष लावानी खाते में अपलिखित की जाएगी बतानी है आपको। साथ में अकाउंट भी बनाएंगे हम इसका, है ना। क्वेश्चन नंबर है 11। ये ओल्ड बुक है ना, नई वाली बुक जो है आपके पास उसमें ऐसे क्वेश्चन नहीं है, ये ओल्ड बुक में दे रखे हैं। बताओ जरा इश्यू डिवेंचर कितने हैं, कितने परसेंट वाला डिवेंचर है? 8%। इश्यू 8%। डिवेंचर कितने डिवेंचर हैं? 2000 एट द रेट ऑफ 100 और एट डिस्काउंट 5%। आप इसके इशू पे एक एंट्री बनानी है तो पहले से बना के आए हैं ना। एक अकाउंट और बनेगा इसमें। अब समझो कैसे एंट्री बनाएंगे इसकी। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, कंपनी का नाम पता है? गोल्डन लिमिटेड। एंट्री बनाएंगे इधर बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। कितने रुपए रिसीव्ड होगा? आपके पास है 2000 डिवेंचर, 100 रुपये का एक डिवेंचर है, 5% का डिस्काउंट, तो कितने रुपए का डिस्काउंट हो गया? 5 रुपये का। तो कितने रुपए मिलेंगे? सिर्फ 95। करो मल्टीप्लाई 2000 का 95 में। 2000 मल्टीप्लाई बाय 95, 2000 मल्टीप्लाई बाय 95, 1,90,000। इधर भी आएगा 1,90,000। अब देखो इधर 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट लगाया आपको, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट है बेटा। एप्लीकेशन, ये सारा पैसा एप्लीकेशन पे ले लेना है आपको। टू 8% डिवेंचर अकाउंट। नरेशन बनाएंगे बीइंग 8% डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट। देखो डिवेंचर में उतना पैसा आएगा जितने रुपए का डिवेंचर है। 2000 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आएगा? 2 लाख रुपए। एप्लीकेशन से कितना मिला? 1,90,000। डेबिट बराबर क्रेडिट के करना है तो इसका मतलब 10,000 रुपये का आपको नुकसान हुआ है। नुकसान मिला कैसे होगा? 2000 डिवेंचर और 5 रुपये का डिस्काउंट, 2000 पंजे 10,000। समझ में आ गई बात है तक? एंट्री हो गई खत्म। अब कैलकुलेशन करना पड़ेगा तुमको एंट्री के बाद में। कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट अमाउंट। डिस्काउंट अमाउंट आप कैसे निकाल पाएंगे वो आपको देखना है। पहले लिखना है इधर टोटल डिवेंचर अमाउंट। कितने डिवेंचर हैं? 2000 और 100 रुपये का एक डिवेंचर है। इसका मतलब कितने रुपए का डिवेंचर है? 2 लाख के। डिस्काउंट का रेट कितना है? 5%। अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप 100 का 5% निकालो, 2000 में मल्टीप्लाई करो, या फिर सीधा 2 लाख रुपए का 5% निकाल दो। तो हम क्या करेंगे? 2 लाख का 5% निकालेंगे, आएंगे 10,000 रुपये। अब वो बोल रहा है कि 10,000 रुपये तो टोटल नुकसान हुआ है। 10,000 रुपये टोटल नुकसान है और टोटल नुकसान को आपको कवर करना है। कितने साल में कवर करना है? जितने साल के लिए डिवेंचर इशू किया गया होगा। कितने साल के लिए इशू किया गया है? 5 साल के लिए। तो यहाँ लिखेंगे रिटर्न ऑफ अमाउंट पर ईयर। कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्काउंट अमाउंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। टोटल डिस्काउंट अमाउंट कितने का है? 10,000। नंबर ऑफ ईयर कितने हैं? 5। तो कितने रुपए पर ईयर आएगा? 2,000 रुपया पर ईयर के हिसाब से डिस्काउंट लगेगा। बात आ गया तक समझ में सबको? हमेशा इसकी कैलकुलेशन ऐसी होती है। टोटल डिस्काउंट का अमाउंट निकालो, कितने साल के लिए इशू हुआ? 5 साल के लिए। तो 10,000 रुपये का नुकसान 5 साल में होने वाला है। तो 1 साल में कितने का नुकसान? 2,000 रुपये का। अब इसका अकाउंट कैसे बनाते हैं? डिस्काउंट को डिस्काउंट भी बोल सकते हैं
या लॉस भी बोल सकते हैं, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर अकाउंट। अब इसका अकाउंट कैसे बनता है वो समझो, अगले क्वेश्चन में पूछेगा, इसमें पूछा नहीं था, अगले में पूछेगा, तो इसलिए पहले ही बना देते हैं ना। ये अकाउंट बनेगा जितने साल के लिए डिवेंचर इशू किया गया है उतने साल के लिए। अगर 5 साल के लिए इशू है तो 5 साल के लिए, 4 साल के लिए इशू है तो 4 साल के लिए बनेगा। कहने का मतलब है आपको डिस्काउंट का जो अमाउंट है, लॉस का जो अमाउंट है, उसका बैलेंस जीरो करना है। जीरो कब हो पाएगा? जब कंप्लीट ईयर का आप बनाएंगे। फॉर्मेट वही है जैसे बैंक अकाउंट का होता है, चेंज है नहीं इसमें कुछ भी, है ना। इधर रहेगा पर्टिकुलर, इधर रहेगा JF, इधर अमाउंट क्रेडिट, इधर डेट, इधर रहेगा अमाउंट डेबिट, इधर JF और इधर पर्टिकुलर और इधर डेट। पहले यहाँ बताओ, यहाँ तक सब कुछ चीज़ समझ में आ रही है? जर्नल एंट्री पहले जैसी है, 100 रुपये का डिवेंचर था, एक साथ में उसको खरीद लिया उसने, काम खत्म हो गया। ये कैलकुलेशन हमने अलग से की है, नई कैलकुलेशन है। पहले निकालना है 10,000 रुपये का डिस्काउंट है 5 साल के लिए, तो 5 का भाग लगा 2000 एक साल का आ गया। सिर्फ इतना कैलकुलेट करना है तुमको, ठीक है। अब देखो डिवेंचर किस डेट में इशू किए गए हैं, कोई डेट नहीं है, कोई फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। तो फर्स्ट ईयर में हमको लॉस हुआ, कितने का लॉस हुआ? हमको लॉस हुआ है 6% डिवेंचर पे। कितना लॉस हुआ है? 10,000 का। 6% डिवेंचर का नाम है, सॉरी 8% डिवेंचर का नाम है, तो 8% डिवेंचर पे लॉस हुआ है हमको। कितने रुपए का लॉस? टोटल मिला के 10,000 का लॉस। अब हर एक साल हमको 2,000 ट्रांसफ़र करने हैं फर्स्ट ईयर के लास्ट में। कहाँ ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे? स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट में। कितने रुपए? 2,000। इसका करेंगे आंसर, 10,000 इधर, 10,000, 8,000। ये क्या रहेगा इधर? बाय बैलेंस CD। अब आप सेकेंड ईयर में पहुंचेंगे इधर, तो सेकेंड ईयर में कितना नुकसान बाकी है? अभी 8,000 का बाकी है। फिर सेकेंड ईयर क्लोज करेंगे इधर, फिर बैलेंस ट्रांसफ़र होगा, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। कितने रुपए? 2,000। इधर टोटल करेंगे कितना? 8,000। इधर टोटल करेंगे कितना? 8,000। कितना बचेगा? 6,000। ये रहेगा बाय बैलेंस CD। ये सेकेंड ईयर हो गया। थर्ड ईयर में फिर करेंगे इधर टू बैलेंस BD। कितना? 6,000। थर्ड ईयर फिर इधर आएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना? 2,000 रुपये ट्रांसफ़र करेंगे, इसका टोटल करेंगे 6,000। इधर भी आएगा 6,000, बचेगा कितना? 4,000। ये फिर बैलेंस रहेगा। 3 साल के लास्ट में पहुँचते पहुँचते 6,000 रुपये कवर हो चुके हैं ना। अब फोर्थ ईयर में फिर आएगा इधर टू बैलेंस BD 4,000। फोर्थ ईयर में फिर कवर करेंगे पैसे को बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L। कितने रुपए? 2,000 करेंगे, इसका टोटल कितना? 4,000। इधर भी आएगा 4,000, बचेगा कितना? 2,000। और ये क्या रहेगा? बाय बैलेंस CD। अब आएगा इधर लास्ट ईयर और फिफ्थ ईयर, टू बैलेंस BD। कितना? 2,000। इधर रहेगा फिर बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना? 2,000। बैलेंस कुछ बचेगा नहीं, जहाँ बैलेंस बचना बंद हो जाएगा वहीं पे अकाउंट क्लोज हो जाएगा। ये बताओ, बात समझ गए आप लोग? हाँ, ठीक है। लास्ट में पहुँचते पहुँचते आपने स्टेटमेंट ही क्लियर कर दिया ना, 5 साल में जीरो हो ही जाना है। तो 5 साल का जैसे बनाओगे, हाँ, 1 साल में कितना खर्च हुआ? 2,000 का। 5 साल में अपने आप से जीरो हो जाएगा ये, जितने ईयर का आप बना रहे हैं। 6 ईयर हो तो 6 साल में जीरो होता। 10 में से भाग लगाया 5 का, क्योंकि उसने बोला 5 साल में कवर करना है ना, तो 10,000 का लॉस है पूरा। 5 साल में कवर करे कितना आ गया? 2,000 पर ईयर का। यहीं डिसाइड हो जाएगा कि कितने ईयर का अकाउंट बनाना है। 5 ईयर में अपने आप जीरो हो जाएगा। 6 होते तो 6 ईयर में जीरो होता, 7 होते 7 ईयर में जीरो होता। बात समझ गए सब? ठीक, कर लो कॉपी से। समझो 12वां क्वेश्चन देखो बेटा क्या है।
चुनमुन लिमिटेड कंपनी ने 8 लाख रुपए अंकित मूल्य के ऋण पत्र 8% भट्टे पर निर्गमित किए हैं। ऋण पत्रों का भुगतान प्रत्येक वर्ष के अंत में 2 लाख रुपए के वार्षिक आहरण से होना है। 4 वर्षों में होना होगा। प्रत्येक वर्ष अपेक्षित होने वाली कटौती की राशि की गणना कीजिए। कटौती खाता भी बनाना है अब आपको, है ना। पकड़ो, देखो इश्यूड डिवेंचर कितने बताओ जरा एक बार, कितने परसेंट वाला है? 8%। 8% डिवेंचर है। नहीं सर, 8% पट्टे पर निर्गमित किए हैं। कितने परसेंट वाला डिवेंचर है? सर, इसमें 8 लाख अंकित मूल्य के ऋण पत्र। ठीक है, इश्यूड डिवेंचर रुपए 8 लाख। एट द रेट ऑफ है कुछ, कितने रुपए वाला है? नहीं, ठीक है। एट डिस्काउंट 8%। एट द रेट ऑफ 8%। अब उसने ये नहीं बोला कि जर्नल एंट्री बनाओ, है ना, सिर्फ इतना बोला है कि इनका जो पेमेंट है वो हर साल के अंत में होता है 4 बराबर किस्तों में। हाँ। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट यहाँ से कैसे बनाएंगे हम? टोटल डिवेंचर अमाउंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। टोटल डिवेंचर अमाउंट कितने का है? 8 लाख का। डिवाइड बाय कितनी ईयर है? 4। कितने रुपए आएंगे? 2 लाख रुपए। एक साल के अंत में 2 लाख रुपए वापस करेगा, दूसरे साल के अंत में फिर 2 लाख वापस करेगा, ऐसे 4 बार में पूरे 8 लाख रुपए वापस कर देगा वो। ठीक है, वापस कर देगा वो। लेकिन हमको इसका कोई अकाउंट नहीं बनाना है, इसकी कोई एंट्री नहीं, हमको लॉस का अकाउंट बनाना है, लॉस की एंट्री बनानी है। तो लॉस कितने का है यहाँ लिखेंगे अब, कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट ऑन डिवेंचर। देखो कितना रेट है डिस्काउंट का? 8%। कैसे निकालेंगे डिस्काउंट का अमाउंट? 8 लाख के डिवेंचर हैं, इसका निकालना है हमको 8%। निकालो जरा, 8 लाख का 8% नहीं, 64,000 रुपये। ठीक है, समझो। अब समझना क्या है हमको कि ये अगर 64,000 रुपये हमारे पास है, इतना लॉस हुआ है, इसको हमें कवर करना पड़ेगा किस ईयर में? नंबर ऑफ ईयर 4 में। 4 में कवर करना है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें एक सेंटेंस नहीं बोला था जो इसमें बोला है। इसमें बोला है कि प्रत्येक वर्ष 2 लाख रुपए के आहरण के साथ में पेमेंट किया जाएगा। तो जब भी आहरण वाली बात बोलेगा तो आपको डायरेक्ट भाग नहीं लगाना है इस अमाउंट में। ठीक है, डायरेक्ट भाग नहीं लगाना है इस अमाउंट में। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि अमाउंट वो हर एक साल रिटर्न करेगा। पहले साल रिटर्न करेगा तो उसके 6 लाख रुपए बचेंगे, दूसरा रिटर्न करेगा तो 4 लाख बचेंगे, तीसरा रिटर्न करेगा तो 2 लाख बचेंगे। पैसे बच जाएंगे ना उसके पास। तो ऐसे हमको क्या करना है, जितना पैसा कम हमारे पास ड्यू रहेगा, मानो किस्त में 10,000 रुपये उधार लिए तो 10,000 रुपये ब्याज लगता है। तुमने 2,000 वापस कर दिए तो 8,000 रुपये ब्याज लगेगा, 5,000 वापस कर दिए तो 4,000 रुपये ब्याज लगेगा। ऐसे ऐसे इस तरीके जैसे जैसे अमाउंट पेड होता है वैसे वैसे ब्याज की रकम भी घट जाती है। और ब्याज की रकम घटेगी तो डिस्काउंट की भी रकम घटनी चाहिए। अगर मैंने इसमें 4 का भाग लगा तो चारों किस्त बराबर हो जाएंगी, फिर तो कोई घटा नहीं घटा। लेकिन 4 का भाग कब लगाना है? जब पेमेंट एक बार में किया जाए। पहले वाले क्वेश्चन में पेमेंट वो एक बार में कर रहा है 5 वर्ष के बाद में, लेकिन इसमें क्या है, वो हर साल पेमेंट कर रहा है, हर एक साल। तो याद क्या रखना है, जब एक साथ पेमेंट हो तो सीधा एक बार में भाग लगा दो, लेकिन जब हर साल पेमेंट हो तो कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी थोड़ी सी। ये बात समझ पा रहे हैं आप? समझो कैसे करेंगे इसकी कैलकुलेशन। तो इसके लिए बनानी पड़ेगी हमको कैलकुलेशन टेबल। बहुत सिंपल है। इधर लिखना है हमको ईयर, कितने ईयर है? 4। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। ये बात समझ गए? इधर लिखना है हमको इनवर्स रेशो। इनवर्स रेशो का मतलब क्या? उल्टा। जैसे कि 4 साल है तो 4 3 2 1, 5 साल है तो 5 4 3 2 1, उल्टा चलना है हमको। कितने हैं? 4। तो लिखना है 4 3 2 1। क्यों लिखा मैंने 4 3 2 1? क्योंकि जब पहला साल रहेगा तो पैसा ज़्यादा ड्यू रहेगा तो इधर लॉस ज़्यादा रहेगा, दूसरे साल में लॉस कम हो जाएगा, तीसरे साल में और कम, चौथे साल में और कम, ऐसे कम होता चला जाता है ना। ठीक है, इधर लिखेंगे हम कैलकुलेशन और इधर लिखेंगे अमाउंट। अब देखो
यहाँ कैलकुलेशन किसकी करनी है हमको? हमको पता है कि 64,000 रुपये का लॉस है हमको सारा मिला के, और हमको इस रेशो में बांटना है किसमें? 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10। पार्टनरशिप में पढ़ा था हमने रेशो में बांटना, तो यहाँ कैसे बांटेंगे? 64,000 डिवाइड बाई 10, इसका टोटल कितना है? 10, तो डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाय 4। दूसरे में कैसा रहेगा बेटा? 64,000 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई 3। यहाँ कैसे रहेगा? 64,000 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई 2। यहाँ कैसे रहेगा? 64,000 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई 1। बताओ ये वाला कितना आएगा? 64,000 में 10 का डिवाइड, 4 का मल्टीप्लाई। कैलकुलेट कर लो, आइडिया मत लगाओ। दस का डिवाइड लगाओ, 4 का मल्टीप्लाई करो पहले वाले के लिए। 25,600। दूसरा 19,200। चेक करो। इसका 12,800। इसका इन सब का जो टोटल है कितना आना चाहिए? 64,000। तो ये सही डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, और 64,000 नहीं आया तो ये गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गए। सबका टोटल कर दो जरा एक बार। ठीक है, इसका टोटल आ गया 64,000। बस अब बनाना है हमको अकाउंट लॉस या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। हमको अकाउंट बनाने में ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, बस हमको ये पता होना चाहिए कि एवरी ईयर कितना रुपया P&L में ट्रांसफ़र करना है। इस क्वेश्चन में भी हमको पता है। बताओ कोई डाउट है क्या? समझो तो अब टोटल जितना लॉस हुआ है वो 2 साइड में लिखना है हमको। ये डेट, ये पर्टिकुलर, ये JF, ये अमाउंट क्रेडिट, अमाउंट डेबिट, JF और डेट, ये पर्टिकुलर। देखो ईयर दिया क्या कोई क्वेश्चन में? ईयर है नहीं है? फिर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फोर्थ ईयर ऐसी रहेगा। फर्स्ट ईयर में हमारे पास कितने परसेंट का डिवेंचर है? नहीं, परसेंट नहीं दिया है, तो लिखेंगे टू डिवेंचर अकाउंट। कितने का लॉस हुआ है हमको? 64,000 का। यहाँ लिख दो 64,000 रुपया। फर्स्ट ईयर में बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L कितना रुपये जाएगा फर्स्ट ईयर में? 25,600। यहाँ लिखो 25,600। टोटल करेंगे 64,000, इधर भी टोटल आएगा 64,000। 64 में से 25,600 घटा दो बेटा। 64,000 में से 25,600 घटाओ। 64,000 माइनस 25,600। 38,400। यहाँ लिख दो 38,400। अब यहाँ लिखो सेकेंड ईयर में टू बैलेंस BD 38,400। सेकेंड ईयर फिर इधर आएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L कितना? सेकेंड ईयर में कितना है बेटा? 19,200। इसका करेंगे टोटल 38,400। इधर भी टोटल आएगा बेटा 38,400, घटाएंगे तो कितना बचेगा? 19,200। ये रहेगा बाय बैलेंस CD। अब इधर थर्ड ईयर आएगा टू बैलेंस BD कितना? 19,200। थर्ड ईयर में कितना रिकवर करना है हमको? 12,800। थर्ड ईयर इधर बाय बैलेंस बाय
स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल कितना 12,800। इसका टोटल करेंगे कितना आएगा 19,200। इधर भी आएगा बेटा 19,200 और कितना बचेगा इस बार 6,400। इसमें इसको घटा के बाय बैलेंस सी डी। इधर आएगा फिर 4th ईयर टू बैलेंस बी डी कितना 6,400। 4th ईयर लास्ट ईयर है बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल कितना आएगा 6,400। टोटल लगाएंगे 6,400 इधर और 6,400 इधर। क्वेश्चन खत्म। बात आ गई समझ में। बस यहाँ पे एक कैलकुलेशन टेबल जो ये नहीं है, ये कब आएगी जब प्रति वर्ष पेमेंट किया जाएगा तब। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें प्रति वर्ष पेमेंट नहीं है, उसमें 5 साल के बाद में पेमेंट है। एक साथ पेमेंट, तो एक साथ भाग लगा दो। हाँ, शोधन का मतलब पेमेंट, शोधन। अगर शोधन जो है 5 साल के बाद 4 साल के बाद एक बार में कर रहा है तो तुम भी एक बार में भाग लगा दो, काम खत्म। लेकिन अगर वो अलग अलग पेमेंट कर रहा है तो अलग अलग निकालना पड़ेगा। समझ गए बात को? ठीक, कर लो कभी। देखो भाई 13 क्वेश्चन। राज लिमिटेड ने 1 अप्रैल 2016 को 10% बट्टे पर 100 रुपये वाले 515% ऋण पत्रों को जारी किया है, जो कि 4 वर्षों में पूंजी में से भुगतान हेतु समान वार्षिक किस्तों पर 10% प्रीमियम पर शोधनीय है। ऋण पत्रों के निर्गमन और शोधन के समय जनरल प्रविष्टियां आपको देनी है। ऋण पत्रों के निर्गमन पर हानि और ब्याज को ध्यान में नहीं रखना है। बताओ कितने % वाला डिवेंचर है? रिडम्पशन कितने % वाला डिवेंचर है? लाओ किताब दे दो। 15% डिवेंचर है, 500 डिवेंचर है, एट द रेट ऑफ 100 रुपये वाला है और ये इश्यूड है एट डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। और टोटल टाइम जो है वो 4 ईयर का है। और ऋण पत्रों के निर्गमन और शोधन पर आपको जनरल प्रविष्टि करनी है। तो रिडम्पशन जो किया जाएगा एट द रेट ऑफ 10% प्रीमियम पर किया जाएगा। 3 वैल्यू इसमें तुमको बताइए। पहला 15% वाला डिवेंचर है, 500 डिवेंचर है और 10% डिस्काउंट पे इशू किया गया है 100 रुपये वाला। टोटल टाइम ईयर कितना है 4 साल का। रिडम्पशन कितना करना, 10% प्रीमियम पे करना। तो पहले इशू वाली एंट्री उनको बनानी पड़ेगी, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ जो भी कंपनी है। इन द बुक्स ऑफ पहली एंट्री रहेगी बैंक अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट पे आप इशू कर रहे हैं टू 15% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। लिखेंगे बीइंग डिवेंचर क्योंकि इसमें बोला है कि ये इशू किए गए हैं और बोल भी रहा है कि निर्गमन पर और शोधन पर एंट्री बनाओ, तो निर्गमन की एंट्री बनानी पड़ेगी। 100 रुपये ले रहा है, वो कहाँ लेगा, एप्लीकेशन पे लेगा। पहला अमाउंट एप्लीकेशन का होता है ना। देखो कितने डिवेंचर है 500, 100 रुपये का एक डिवेंचर है, 10% का डिस्काउंट, तो कितने में बिका गया है 90 में। तो कितना हो जाएगा 500 × 90 4,50,000। अब इसको ट्रांसफ़र कर दो 15% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, अच्छा डिस्काउंट भी है इसमें, डिस्काउंट लिखना पड़ेगा बेटा। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट और 2 में आएगा 15% डिवेंचर अकाउंट बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू डिवेंचर अकाउंट। डिवेंचर में कितने पैसे आएंगे बेटा 500 × 100 कितने हो जाएंगे
ये ऊपर की कैलकुलेशन गलत है, 4,50,000 नहीं आएंगे। 500 मल्टीप्लाई बाय 100 कितने आते हैं? 50,000। तो ये कितने आएंगे? 45,000। ठीक है। अब देखो डिस्काउंट कितने का है हमारे पास? 10 रुपये का। तो 500 मल्टीप्लाई बाय 10 कितने का डिस्काउंट लगेगा? 5,000 का। डेबिट बराबर क्रेडिट यहाँ कितना आएगा? 45,000। देखो एप्लीकेशन में 45,000 ही मिले थे हमको। ये तो हो गई इशू की एंट्री, और ये अभी फर्स्ट ईयर में चल रही है। डेट दे रखी है कोई? डेट 1 अप्रैल 2016। तो यहाँ लिखना है आपको 1 अप्रैल 16, यहाँ भी आएगा 1 अप्रैल 16, दोनों वैल्यू। अब पूरा 1 साल जब ख़त्म हो जाए क्या आएगा? 31 मार्च 17। अब वो पेमेंट देना चाहता है, कितने का पेमेंट देगा वो? इधर समझ लो एक बार। टोटल पेमेंट कैसे रहेगा? 500 डिवेंचर है, 100 रुपये वाला डिवेंचर है, तो कितने हो जाएंगे बेटा? 500 मल्टीप्लाई 100, 50,000। और कितने साल में देने वाला है वो? 4 साल में। 50,000 डिवाइड बाई 4, 12,500। 12,500 रुपया पर ईयर के हिसाब से पेमेंट देगा। अब आपको पेमेंट करना है, हाँ, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में 12,500 हर एक साल पेमेंट देगा वो, विद प्रीमियम। प्रीमियम अलग से देना पड़ेगा उसको। ये बात समझ पा रहे हैं? अब किसी को भी पेमेंट वापस करने के लिए पहले पेमेंट ड्यू करना पड़ता है, बाद में बैंक से पेमेंट देना पड़ता है। अब पूछो, ये वाला अमाउंट टोटल मिला के 50,000 रुपये देने हैं उसको, 4 किस्तों में देने हैं। तो 50,000 डिवाइड बाई 4 कितना आ गया? 12,500। 1 साल में 12,500 रुपये वापस करेगा वो, जो उसने इशू किए हैं इनको पैसा वापस करेगा, शोधन करेगा। तो 1 साल में 12,500, 4 साल में पूरा 50,000। प्रीमियम अलग से देगा वो। समझ रहे हैं तक बात? ठीक है। अब देखो 31 मार्च 17 को पहले आपको ड्यू करना पड़ेगा पेमेंट। या तो पहले ड्यू कर लो पेमेंट, और ड्यू करना नहीं चाहते तो डायरेक्ट पेमेंट भी कर सकते हैं आप। कैसे करेंगे ये बात समझो। कितने परसेंट वाला डिवेंचर है? 15% वाला। तो लिखेंगे यहाँ पे 15% डिवेंचर अकाउंट डेबिट। प्रीमियम भी देना पड़ेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, और 15% डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। मैंने पेमेंट पहले ड्यू कर दिया है, रिडम्पशन पेमेंट ड्यू है ये, बीइंग डिवेंचर रिडम्पशन पेमेंट ड्यू। कैसे ड्यू करेंगे बेटा? देखो यहाँ पे कितना रुपया आएगा, मैंने पहले ही निकाल दिया, कितना? 12,500। इसके बाद में प्रीमियम ले, कितने का प्रीमियम है? 10% का। तो 12,500 का 10% कितना आएगा? 12,50। इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा बेटा? 13,750। इतना पेमेंट ड्यू हो गया। अब इसी डेट में 31 मार्च 17 में ये पेमेंट जो ड्यू हुआ है इसको पेमेंट कर दो। 15% डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट। डिवेंचर होल्डर का मतलब जिनके डिवेंचर हैं, जिन्होंने डिवेंचर खरीदे थे, और 2 बैंक अकाउंट। ये हो जाएगा पेमेंट पेड, कितना? 13,750। अब ये बताओ समझ में आया फर्स्ट ईयर का? मैं फिर से बता देता हूँ, ये सेकेंड ईयर नहीं है, फर्स्ट ईयर ही है। भी पहले इशू किया, बैंक में पैसा मिला, उसको ट्रांसफ़र कर दिया डिवेंचर में। ये हमेशा से बनाते आ रहे हैं हम। अब इसका पैसा करना है वापस, 4 किस्तों में करना है। टोटल कितना पैसा देना है? 50,000। 50,000 की 4 किस्त बनी, 12,500 की किस्त हो गई, और 12,500 किस्त के साथ में 10% का प्रीमियम भी देना है। तो अब पहले पैसा ड्यू करेंगे। ड्यू कैसे करेंगे? पेमेंट किसको देना है? 15% डिवेंचर को। साथ में क्या देना है? प्रीमियम। प्रीमियम है नुकसान की बात, लिखना पड़ेगा सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। पैसा किसका है? डिवेंचर होल्डर का। तो 2 में लिख दिया डिवेंचर होल्डर। यहाँ पे 2 बैंक भी लिख सकते हैं आप। अगर ड्यू वाली एंट्री नहीं बनाना चाहते, सीधा पेमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे 2 बैंक भी लिख सकते हैं। ये पेमेंट हो गया ड्यू, और अगली बार में पेमेंट कर दिया हमने, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब ऐसे ही कितनी एंट्री बनानी है? ऐसी, ये वाली छोड़ के, ये दोनों एंट्री छोड़ दो, दूसरी और तीसरी, ऐसी 3 साल की एंट्री और बनानी है, सेम कॉपी। अमाउंट भी ऐसे ही और एंट्री भी ऐसे ही, कोई चेंज नहीं करना है। 31 मार्च 18 में दोनों एंट्री सेम, 31 मार्च 19 में अमाउंट भी चेंज नहीं है, दोनों एंट्री सेम। 1 साल हो गया,
2 साल हो गया, 3 साल, एक चौथी साल की और बढ़ानी पड़ेगी 31 मार्च 20 में, दोनों एंट्री सेम। कॉपी, क्योंकि हर साल सेम पेमेंट किया जाएगा ना, 4 बराबर की किस्त है ना यहाँ से, अमाउंट भी यही, एंट्री भी यही, डेट चेंज करनी है बस, ये वाली दोनों, ये नहीं करनी। समझ के बाद इसको तो एक बार ही होगा ना 4 साल में, पेमेंट तो 4 बार करना है टुकड़ों में, पेमेंट की एंट्री ये वाली है ना, तो यही कॉपी करनी है उधर बस 3 बार और। समझ गए? ठीक, कर लो कॉपी।